अस्सलाम वालेकुम। जिसको CHI की एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं या फिर घराने के अंदर ख़ानदान बनाने में या ख़ानदान का डाटा रजिस्टर करने में मुश्किल आ रही है, तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, समझना है। आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम एक घर में दाखिल हुए जिसको मैंने एक हाउस कहा है। उसके अंदर अब दो भाई रहते हैं। एक भाई है अली और दूसरा भाई है आमिर। अब अली का अपना एक ख़ानदान है जिसको मैंने कह दिया कि जी ख़ानदान एक है और एक आमिर का ख़ानदान है। तो अब टोटल घर में ख़ानदान कितने रहते हैं जी? दो। एक अली का ख़ानदान और एक आमिर का ख़ानदान। तो ये दो ख़ानदान है। अब अली के ख़ानदान के अंदर एक अली खुद शामिल है, एक उसकी बीवी आयशा है, एक उसका बेटा अहमद है और इसी तरह उसका भाई जो उसके साथ ही उसी घर के अंदर रहता है। साथ उसका पोर्शन है, दरमियान में कोई दीवार है या किसी तरह से भी वो उस हवेली के अंदर या उस घराने के अंदर रहता है, तो वो आमिर है। ठीक है, उसकी बीवी आमना है और वो बेटा आरिफ है। ये मैंने दो भाई कहकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो अली यहाँ पर वालिद हो सकता है, उसकी बीवी और फिर उसका एक बेटा जो अभी गैर शादीशुदा है वो उसके साथ रह सकता है। और फिर उसका एक बड़ा बेटा आमिर है और उसकी बीवी उसकी यानी बीवी आमना और फिर उसका बेटा आरिफ। ये दो भाई जो है वो बाप बेटा भी हो सकते हैं, यानी बाप अली है और बेटा उसका शादीशुदा आमिर उसके साथ रह रहा है। या फिर मैंने यहाँ पर जो है वो अली का एक ही बेटा तस्वर किया है, तो यहाँ पर उसकी 4 बेटियाँ हो सकती हैं, 3 बेटियाँ, 2 बेटियाँ या कुछ भी उसका ख़ानदान हो सकता है। तो मैंने सिर्फ 3-3 अफराद पे दो मुश्तमिल जो है वो दो ख़ानदान नहीं है, यानी एक घराने के अंदर दो ख़ानदान हैं। पहला सरबरा अली है, ठीक है, और दूसरा सरबरा आमिर है। ये दो भाई हैं या दो बाप बेटा हैं या आप इन दोनों को कुछ भी कह सकते हैं आपस में, लेकिन एक ही घराने के अंदर रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि घर ऊपर जो मैंने हाउस लिखा है, हाउस वो एक है, ख़ानदान दो हैं। पहला ख़ानदान अली का है, दूसरा ख़ानदान जो है वो आमिर का है। तो अब मैं आपको एप्लीकेशन की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको इस मामले को क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा। हम आ चुके हैं अपनी ऐप की स्क्रीन पर। अब हम दो भाइयों का डाटा एंटर करेंगे। एक ही घराने के अंदर एक भाई हमारे पास अली है और दूसरा आमिर है। हम न्यू प्रीमिसेस सेलेक्ट करेंगे। गांव का नाम हम लाहौर रख लेते हैं कि गांव का नाम जी हमारे पास लाहौर है। आपका जो हो आपने वो रख लेना है। हम डाक का पता भी लाहौर यहाँ पर फर्जी तौर पर रख लेते हैं और इलाका भी फर्जी तौर पर। अब यहाँ पर हमारे पास मकान का वो हदूद अरबा पूछ रहा है कि मकान आखिर कितने मरलों पर है। तो एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि जी हमारा 1.5 कनाल पे घर है, तो इसका मतलब है वो घर 30 मरलों पर मुश्तमिल है। कोई कहता है आधी कनाल पे है, तो वो 10 मरलों पर मुश्तमिल होगा। जब वो मरलों के अंदर बता देता है तो मामला भी ख़त्म। तो हम कह देते हैं कि जी 20 मरलों पर उनका घर है। अब प्रॉपर्टी टाइप क्या है? लाजिम सी बात है वो हाउस ही होगा, घराने के अंदर शुमार होगा। तो आप हाउस पर क्लिक करेंगे, उसको रिफ्यूज़ल नहीं होता, बहुत कम होता है, तो आपने हाउस इस तरह आपने सिंपल गांव का नाम, डाक का पता, इलाका और ये सारी चीज़ें सिंपली सेव कर लेनी है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको कही थी कि घराने में ख़ानदानों की तादाद, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर एक है और ख़ानदान दो हैं। पहला अली का ख़ानदान है और दूसरा जो है वो हमने आमिर का ख़ानदान रखा था। हम चलते हैं इस स्क्रीन पर। अब हमारे पास पहला ख़ानदान जो है वो अली का है, दूसरा आमिर का है। तो हम कहते हैं जी हमारे पास दो ख़ानदान इस घर के अंदर रहते हैं, यानी दो फैमिलियाँ रहती हैं। दीवार का मटेरियल आपने कुछ भी रख लेना है फ़र्ज़ी तौर पर, क्योंकि मैं तो इसको ले रहा हूँ। आपने अपना जो है हकीकत पर जो मबनी है वो मटेरियल लिखना है। घर की नोयत आपने यहाँ पर रखनी है सिंगल स्टोरी, ठीक है, घर सिंगल स्टोरी है। अब मैंने पहली फैमिली ऐड करनी है। कौन सी फैमिली? पहली अली और आमिर, हमारे पास दो फैमिलियां हैं। हम पीछे यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं। ये यहाँ पर जहाँ आपको डॉट भी नज़र आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे टच का, ये यहाँ पर हम दो सिलेक्ट कर चुके हैं। तो मैंने पहली फैमिली ऐड करनी है। पहला घर का सरबराह है अली, मिसाल के तौर पर अली है। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जी 32 201 55 56 56 57 पता नहीं कुछ इस तरह से है। मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। इंटरव्यू देने वाले का नाम खुद लिख लें जी, अली है या अली की मिसेस दे रही हैं, कुछ भी है। जैज़ का उनका नेटवर्क है। मोबाइल नंबर आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है जी।
तो ये आपने एक मोबाइल नंबर लिख लिया। दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो खैर है। जिन डब्बों के ऊपर आपको ये रेड कलर का स्टार नज़र आ रहा है, ये स्टार का ज़ाहिर करता है कि ये डेटा आपने लाजमी लिखना है। बाकी का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। क्या जी उनकी ये परमानेंट रिहाइश है? जी अली की जी ये परमानेंट रिहाइश है। अगर नहीं करेंगे तो लाजिम सी बात है वो आपसे अगला उसका परमानेंट पता पूछ लेगा। तो ये अली की परमानेंट रिहाइश है। अगर आपके केस के अंदर अली की परमानेंट रिहाइश नहीं है, अली यहाँ पर किराएदार है, तो आपने नहीं लिखना है। सेव एंड प्रोसीड, ये तमाम तर चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि क्या ख़ानदान इस रहायशी की यूनिट का मलकियत रखता है, नहीं है। ये सवालात आप पढ़कर इसको जो है वो अपने हिसाब से जो भी आपकी नौयत हो आपने उसके जवाब देने हैं। जी अगला स्टेप आ जाएगा, क्या ख़ानदान काश्तकारी करता है? तो शहर के लोग अमूमन काश्तकारी नहीं करते, गांव के रहने वाले लोग काश्तकारी करते हैं। अगर वो आपको बताते हैं कि जी हाँ हम काश्तकारी करते हैं, तो आपने उनसे पूछ लेना है हाँ और नहीं के अंदर वो जवाब दे देना है कि जी इनफरादी तौर पर, यानी कि वो ख़ुद अकेले काम करते हैं या काश्तकारी करते हैं, घरेलू सतह पर करते हैं या काश्तकारी नहीं करते। हमारे केस में हम मुंतखब कर लेते हैं कि काश्तकारी वो नहीं करते। हम सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब ये पूछ रहा है, अब हम अली के ख़ानदान के अंदर एंटर हैं, तो ये कहता है कि अली के ख़ानदान के अंदर कुल कितने अफराद हैं। अब जो ख़ानदान का सरबराह होगा वो भी ख़ानदान के अफराद के अंदर शामिल होगा, यानी कि आपने ख़ानदान के सरबराह की गिनती घर के अफराद के अंदर करनी है। यानी कि एक तो अली हो गया ख़ुद सरबराह जो है घर का, फिर एक उसकी बीवी हो गई, फिर उसका एक बेटा हो गया, तो ये टोटल हो गए घर के 3 अफराद। अगर उसके बच्चे इससे ज़्यादा हैं, फैमिली की उसकी ज़्यादा है, तो आपने उतने ही अफराद लिखने हैं, मियाँ बीवी और बच्चों समेत जितने उसके घर के अफराद हों। तो मेरे केस के अंदर 3 हैं, क्योंकि हम फर्जी डाटा ले रहे हैं। तो बालिग मर्दों की तादाद आपने देख लेनी है कि 16 से 50 तक किसकी उम्र है, नहीं है जी। बालिग औरतों की लाजिम सी बात है, अब शौहर है तो उसकी मैं कह देता हूँ जी बिल्कुल एक मर्द की उम्र 16 से 50 के दरमियान है, जो कि शौहर वो खुद है, ठीक है जी। बालिग औरतों की तादाद लाजिम सी बात है, एक उसकी बीवी है। अब 2 बंदे हमारे पूरे हो गए। देखें हमने शुरू के अंदर कुल ख़ानदान के 3 बंदे कहे हैं। एक मर्द वो जो खुद अली है 16 से 50 के दरमियान है, फिर हमारी एक औरत है, ठीक है, जो उसकी बीवी है वो भी 16 से 50 के दरमियान है, या उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है। बड़े बच्चों की उम्र अगर बच्चा 5 से 15 साल के दरमियान है तो 1 कर देंगे, ठीक है। अब अफराद की तादाद 50 से ऊपर हमारे पास नहीं है, नौज़ायदा बच्चों की तादाद भी नहीं है, ठीक है, छोटे बच्चों की तादाद भी नहीं है, कोई फौत हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। ये अपने आप ने अपने हिसाब से कर लेनी है जो नौयत आपके मामले की वहाँ पर हो। अब यहाँ मैंने कुल अफराद में 3 रखा है, तो मैंने आगे बंदे भी 3 ही पूरे किए हैं कि जी 16 से 50 के दरमियान एक मर्द है, 16 से 50 के दरमियान एक औरत है, और फिर एक 5 से 15 साल का बच्चा है। अगर आपने यहाँ पर गलत डाटा किया कि यानी आपने कुल अफराद तो 3 लिख दिए हैं, लेकिन आपने यहाँ तादाद पूरी नहीं की, तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। वो आपको कहेगा कि जी आपने अफराद तो 3 लिखे हैं, लेकिन आपने डाटा जो है वो गलत लिख दिया। वो कहता है बराए करम मर्द और ख़वातीन बच्चों को बराबर रखें, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक 16 से 50 का मर्द शामिल कर दिया है, एक 16 से 50 की औरत शामिल कर दी है, और एक 5 से 15 का बच्चा शामिल कर दिया है, और फिर मैंने एक फ़र्द जो है वो 50 से ज़्यादा का भी शामिल कर दिया, जो कि मैंने गलत किया है, क्योंकि मैंने टोटल अफराद बोले हैं 3 हैं। तो मैं जब इसको ख़त्म करके 0 लिखूँगा तो अब मैं सेव करूँगा, क्योंकि मैंने 3 बंदे पूरे करने थे, मैंने तीनों पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो जी मेरा डाटा सेव हो जाएगा। अब ये कहता है कि जी अगले बंदे की जो है वो डिटेल आपने एंटर करनी है। पर अब याद रखिएगा कि जो घर का सरबराह है वो मेंबर भी तो है, क्योंकि हमने लिखा कि इस ख़ानदान में टोटल 3 अफराद हैं। अब पहला फ़र्द जो है वो अली खुद है, ठीक है जी। जिन्स उसकी मर्द है, तारीख़ पैदाइश मैं लिख देता हूँ कि जी उसकी तारीख़ पैदाइश मेरे पास 1991 है या कुछ भी है। अच्छा, जहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भी ज़रा सेलेक्ट करना आपको सिखा दूँ। जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड पे देखना है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर साल कौन सा है। तो ये जो जहाँ पर आपको थर्सडे 5 फरवरी 2026 नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने साल के ऊपर 26 पर क्लिक करेंगे
तो आप उसके साल के अंदर चले जाएंगे। हमारे केस के अंदर जी 1998 मिसाल के तौर पर उसकी पैदाइश का साल है। फिर दरमियान में जो शनाख्ती कार्ड की जो डाटा लिखा होता है, दरमियान वाला हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मंथ को ज़ाहिर करता है। तो आपने उसका मंथ छठा सातवां कुछ भी लिखा हुआ हो, मिसाल के तौर पर चलें छठा मंथ लिखा हुआ है, तो आपने जून के अंदर चले जाना है। उस जो पहले नंबर पे होती है वो डेट होती है। अब मैं 1998 के जून में जा चुका हूँ, तो जून की पहली तारीख उसकी पैदाइश है, तो ये लें जी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिट हो गई है। अब ख़ानदानी सरबराह के साथ रिश्ता, अब ये क्योंकि सरबराह खुद है, खुद घर का मेंबर भी है, तो हम इसको लिखेंगे ये खुद है, ठीक है। फिर इसका जी बेफाम लाज़मी सी बात है शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। फिर इसका वही जो मैंने आपको कहा था कि आप फर्जी सा कुछ भी डाटा जो है वो 13 डिजिट का, फर्जी तो मैं कह रहा हूँ चलें अपने लिए, आपने उसका असर शनाख्ती कार्ड एंटर कर देना है। फिर उसका जरा डेट कौन सा है जी, फिर वही बात, हम साल मुंतखब करेंगे जिस साल का बना हुआ महीने में बना है, यानी मई 2021 की 5 तारीख को बना है, तो हम वो डाटा लगा देंगे। पिछले 3 सालों में कोई मदद वसूली की है तो ठीक है, नहीं की तो नहीं लिख देना है, ठीक है जी। यहाँ पर आपका ये पहला बंदा जो है वो इस तरह से, फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल, फिर हेल्थ प्रोफाइल, फिर एजुकेशन प्रोफाइल, और इस तरह से तमाम तर चीज़ें। क्या कोई रोज़गार की हैसियत है जी, लागू नहीं होता, या तालिब इल्म है, या कुछ भी है, आप कह देंगे जी बरसर रोज़गार है जी, उसका रोज़गार लगा हुआ है, तो फिर उसकी मुलाजमा माहाना आमदनी वो क्या काम करता है, तो वो जी कारकुन है, दुकानदार है, सेल वर्कर है। आपने अपना केस जो है वो मुंतखब कर लेना है, जो भी आपका हो। मैं कह देता हूँ कि जी वो ड्राइवर है, माहाना कितना कमा लेता है जी, मेरे केस में वो 10 से 20 हज़ार कमा लेता है। कोई बैंक अकाउंट है आपका है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है जी। सेव एंड प्रोसीड। हेल्थ क्या है जी, क्या वो शादीशुदा है, लाज़िम सी बात है, घर का बंदा है, घर का सरबराह है, वालिद मोहतरम है, तो वो शादीशुदा तो है। फिर उसका काद भी आप सेंटीमीटर के अंदर कुछ जो है वो लिख देंगे। वज़न भी जो है उसका आप 80 किलो मिसाल के तौर पर लिख देते हैं कि आप करता है फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल या नहीं, तो ये फिर आपके केस पर डिपेंड करता है कि वो करता है या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो इस तरह से 72 दफ़ा तो दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, सांस की शरह जो है नॉर्मल 24 से 25 मानी जाती है। आप लिख सकते हैं क्या खून की कमी है नहीं है, यानी आपकी जो भी प्रोफाइल हो यहाँ पर, ये तो मैं वैसे सरसरी डिस्कस कर रहा हूँ या सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर उस हिसाब से अपने मरीज़ की जो है वो, या अपना जो आपने उसका जिसका डाटा एंटर कर रहे हैं उसका डाटा आपने एंटर करते जाना है। तो मैं तो यहाँ पर फर्जी तौर पर जो है वो चीज़ें सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर जो है ध्यान से चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अब वो क्या पढ़ा लिखा है, मैं यहाँ पर भाई काम को थोड़ा मुख्तसर करने के लिए कह देता हूँ कि जी वो पढ़ा लिखा नहीं है और वो कुछ नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। आपने यहाँ पर अपना केस सिलेक्ट कर लेना है। जब मैं सेव करूँगा तो मेरे पास पहला बंदा जो कि अली खुद है वो एंटर हुआ है। अब मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कि अब इसका मतलब क्या है जी। हमने ये टोटल रजिस्ट्रेशन में ये घर किया, ये पड़ा है हमारे पास, ठीक है, लाहौर का। अब इसके अंदर हमने ये चीज़ें सारी लिखी थी, ठीक है। अब हमने घर में 2 ख़ानदान लिखे थे। फिर हमने पहला बंदा, पहली फैमिली जो है वो अली की थी। पहली फैमिली किसकी थी? अली की। अब हमने नई फैमिली ऐड नहीं करनी अभी तक। अब हम ये जो अली के ऊपर पेंसिल का निशान है, अब हम अली की फैमिली को ही जाके मुकम्मल करेंगे। ये बात आपने ध्यान से देखनी है। अब अगर आपने फैमिली ऐड कर दी तो आप एक नए ख़ानदान में चले जाएंगे, लेकिन आपने जहाँ जाना है वो अली है, अली सरबराह है, अली को एडिट करना है, आगे चलते जाना है। ये मैं आपको समझाने के लिए पीछे चला गया था। अली का अपना डाटा, क्योंकि अली के घर में 3 बंदे हैं तो 3 आपको पूरे करने पड़ेंगे। एक अली खुद है ये। अब उसका पहला मेंबर घर का अली खुद है। ऐड मेंबर में आपने सरबराह को लाजमन शामिल करना है, क्योंकि सरबराह भी घर का बंदा होता है। फिर ऐड मेंबर, यहाँ पर आप उसकी बीवी का नाम चाहे हम फर्जी तौर पर ले लेते हैं। अब हमने पता नहीं वहाँ पर क्या लिया था, वहाँ पर हमने आयशा लिया था, ठीक है जी। तो हम आयशा का डाटा एंटर करेंगे और ये आयशा जो है वो एंटर हमारे पास हो जाएगी। जिन्स मुंतखब वो औरत है, और फिर उसके औरत के सवालात जवाबात और जो चीज़ें उसकी चलती जाएंगी, ये एंड तक आप चले जाएंगे जिस तरह हम अली को लेके गए हैं, ठीक है जी। फिर ऐड मेंबर करेंगे, जब यहाँ पर उसकी बीवी भी आ जाएगी तो फिर मिसाल के तौर पर आयशा आ गई,
तो हम फिर उसके बेटे को एंटर करेंगे जो अहमद है, फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर अहमद लिखेंगे और इसी तरह अहमद को मुकम्मल कर लेंगे। अब अली के 3 बंदे मुकम्मल हो जाएंगे तो अली के साथ यहाँ पर आयशा आ जाएगी, यहाँ पर उसका बेटा जो है वो अहमद आ जाएगा। अब उसके घर के 3 फ़र्द हैं तो हमें मज़ीद उसका मेंबर ऐड नहीं करना। हम बैक पे चले जाएंगे, ठीक है जी, बैक पे चले गए। अब घरों में ख़ानदानों की तादाद यहाँ पर बिल्कुल बैक पे चले जाएँ, ठीक है जी, यहाँ ऑन सिंक में आ जाए, यहाँ पर इसको दोबारा से क्लिक करें, ठीक है। अब उसी घर को ऑन सिंक में जो आप एंटर कर रहे हैं ना, आप उसी घर को दोबारा से क्लिक करें, नेक्स्ट पे ले जाएं, नेक्स्ट पे ले जाएं, ठीक है जी। अब आपने अली के ख़ानदान को नहीं छेड़ना क्योंकि अली के ख़ानदान के 3 बंदे आपने एडिट कर दिए, वो आपने जमा करा दिए, एंटर हो गए, अपलोड हो गए। अब आपने जो है नई फैमिली, अगला भाई कौन सा है, अब है अगला भाई आमिर। अब आपने ऐड फैमिली करना है आमिर की। तो यहाँ जैसे ही आप नई फैमिली एंटर करेंगे तो आपके पास फिर से सरबराह का नाम आएगा। तो इस दफ़ा हमारा सरबराह आमिर है। अब आमिर को एंटर कर लेंगे, आमिर खुद बतौर मेंबर भी ऐड होगा। तो यहाँ पर आपके पास आमिर आ जाएगा। फिर आमिर को इसी तरह खोल कर, जिस तरह हमने अली को खोल के उसके 3 बंदे ये जाके ऐड किए थे, तो हम यहाँ पर मौजूद, जहाँ पर आपको डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आमिर आ जाएगा फैमिली के अंदर, दूसरी फैमिली। तो आपने आमिर को खोलना है और आमिर की आगे जो है वो तमाम तर फैमिली मुकम्मल करनी है। तो ये हो जाएगी अली की फैमिली, उसकी अली के अंदर जाके एडिट होगी, 3 बंदे हैं उसके घर के, और आमिर की फैमिली आमिर के अंदर एंटर जाके आमिर को यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आमिर को खोलकर आमिर की फैमिली जो है वो एंटर होगी। जिस तरह से हमने अली को, अब दोबारा से मैं अब कह देता हूँ कि अली को मैंने खोला, अली आगे चलता गया, अली की अपनी डिटेल आ गई सारी, फिर अली बतौर जो है वो मेंबर भी। अब अली के घर के 3 फ़र्द हैं। अब कुल ख़ानदान के अफराद, यानी कुल ख़ानदान के अफराद से मुराद है कि यहाँ पर अली के ख़ानदान के अफराद कितने हैं। तो एक वो अली खुद है, एक उसकी बीवी आयशा है, एक और उसका जो है वो बेटा अहमद है। तो हमने 3 बंदे लिख दिए। फिर वो बाकी चीज़ें, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, 50-60 की उम्र, जो भी मामलात हैं वो अपने ख़ानदान के अंदर देख लेने हैं। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अली खुद बतौर मेंबर ऐड होगा। पहली बात है, अली यहाँ पर ऐड, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आप पहला मेंबर ऐड करेंगे, पहला मेंबर सरबराह खुद ऐड होगा, दूसरा मेंबर उसकी बीवी ऐड होगी, और फिर वो आप एजुकेशन तक लेके जाएंगे। सेव एंड प्रोसीड जब आप करेंगे तो यहाँ पर आयशा आ जाएगी, फिर उसका बेटा अहमद आएगा, फिर अहमद को यहाँ पर एंटर करेंगे, अहमद की डिटेल एजुकेशन तक लेके जाएंगे, यहाँ से डेमोग्राफिक्स लेकर एजुकेशन तक अहमद जाएगा। अहमद जब मुकम्मल हो जाएगा तो यानी कि अली के 3 बंदे मुकम्मल हो गए, अली खुद, अली की बीवी, अली का बेटा। आपने फिर वापस चले जाना है और यहाँ से फिर उसी घर के अंदर एंटर होना है। ये चीज़ें नहीं छेड़नी, ये आपके पास सेव रहेंगी। यहाँ से आगे चलते जाएंगे। घरों में ख़ानदान आपने 2 कहे थे, पहला ख़ानदान तो आपने अली का मुकम्मल कर लिया। अब ऐड फैमिली, फैमिली का मतलब है नया ख़ानदान। अब आप यहाँ से ख़ानदान अली का नहीं, सॉरी, आमिर का ऐड करेंगे। तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। आमिर, शिनाख्ती कार्ड नंबर हमने कोई भी ऐसे रैंडम टाइप कर लिया। इंटरव्यू देने वाले का नाम हम कह देते हैं कि अली खुद है या अली की बेगम है, उसका नंबर जायज़ है। फिर हम उसका जो है वो मोबाइल नंबर भी कोई फर्जी सा टाइप कर देते हैं, हमें वो लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हम एक फ़र्जी नंबर एंटर कर देते हैं, दूसरा नंबर जी उनका नहीं है, मुस्तकिल पता है। हाँ, अब मैंने यहाँ पर देखें इसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर चीज़ें, अब देखें आमिर आ गया है। अब 2 भाई हैं। अब मैं आपको दोबारा जाके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये हमने एक घर ऐड किया टोटल रजिस्ट्रेशन के अंदर। ये हमारे पास ये अनसिंक में एक घर पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने कहा कि जी 2 ख़ानदान हैं। अब 2 ख़ानदान, एक ख़ानदान अली का था, फिर अली के हमने 3 बंदे एंटर किए थे। अब दूसरा ख़ानदान भी हमारे पास आमिर आ गया है। अब आपने यहाँ पर ऐड फैमिली नहीं करना, आपके पास टोटल 2 फैमिली हैं, एक अली भाई है और उसका एक भाई आमिर है। अली की आपने 3 अफराद एंटर कर लिए हैं। अब इसका भाई एक आमिर है। अब आप आमिर के अफराद एंटर करेंगे। आमिर की पहले डिटेल आएगी, फिर आमिर बतौर सरबराह, मतलब है उसका डेटा आएगा, फिर आमिर बतौर मेंबर भी घर में शामिल होगा, फिर आमिर के 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, वो एंटर होंगे, और इस तरह से आपकी 2 फैमिलियाँ मुकम्मल हो जाएंगी।
امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی تمام تر چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر مزید کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے گی۔